देवभूमि उत्तराखंड के प्रसिद्ध शक्तिपीठ महाकालिका मंदिर पौड़ी गढ़वाल अल्मोड़ा के नवनिर्मित मंदिर के उद्घाटन एवं मूर्ति स्थापना के अवसर पर कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक विशाल जनसभा को संबोधित करते हुए लोक कलाकारों के लिए महत्वपूर्ण घोषणाएं भी की, जिसमें उत्तराखंड के लोक कलाकारों को संस्कृति विभाग के द्वारा पहचान पत्र जारी करना, संस्कृति विभाग के द्वारा निर्माणाधीन प्रेक्षागृहों को सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में विकसित करना आदि शामिल रहा। इस मौके पर कार्यक्रम में लोक गायक नरेंद्र सिंह नेगी, मीना राणा, बिशन सिंह हरियाला, सौरभ मैठाणी और महिमा उनियाल ने शानदार प्रस्तुतियों से समा बांध दिया। कि गढ़वाल और कुमाऊं को जोड़ने वाली जो सड़कें हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर हम करने जा रहे हैं ताकि हमारे गढ़वाल और कुमाऊं की कनेक्टिविटी जो है वो साकार हो। इसके साथ साथ विकास के बहुत से काम जो पानी की पेयजल योजनाएं हैं उनको हम साकार कर रहे हैं। कई छोटी बड़ी सड़कों को हमने स्वीकृति प्रदान की है और इस क्षेत्र के अंदर इसको पर्यटन के मानचित्र पे हम लाए हैं। कालिका मंदिर को हमने शैव सर्किट के अंदर डाला है। इसके साथ साथ हमने कई स्थानों को यहाँ पर जो है उनको विकसित करने का, TRH बनाने का, शौचालय बनाने के हमने बहुत से यहाँ पर प्रोजेक्ट चालू किए हुए हैं। ऋषिकेश शहर के वार्ड नंबर 7 स्थित केवलानंद चौक पर महापौर ने 14वें और 15वें वित्त आयोग से पोषित 2 करोड़ 63 लाख की योजना को विधिवत रूप से शिलान्यास किया। उन्होंने बताया कि तमाम चिन्हित स्थानों पर एक हाई मास्ट लाइट लगाई जाएगी। ये कार्य चरणबद्ध तरीके से चलेगा। जल्द ही इस प्रोजेक्ट को पूर्ण कर दिया जाएगा। इस अवसर पर नगर निगम के जेई विनय बलोधी, स्थानीय पार्षद मनीष बनवाल, राजपाल ठाकुर आदि लोग मौजूद रहे। विकासखंड पोखरी के नखोलियाना गांव में आजकल रामलीला का मंचन हो रहा है, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि संतोष चौधरी ने भगवान राम का स्मरण करते हुए दीप प्रज्वलित कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं राम लक्ष्मण संवाद को देखने के लिए लोग भारी संख्या में जुटे। यहाँ पे आए हुए सभी दर्शकों का इस प्रांगण में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। 7/10/2021 से यहाँ पे ग्राम नखोलियाना में रामलीला का आयोजन किया गया है और 10 दिन तक यहाँ पे रामलीला चलेगी। यहाँ पे आज के मुख्य अतिथि श्री संतोष चौधरी का हार्दिक स्वागत। आज के उनके कर कमलों के द्वारा यहाँ पे आज की रामलीला का शुभारंभ किया जाएगा। धन्यवाद। धर्मनगरी हरिद्वार में आजकल चारों तरफ रामलीलाओं का आयोजन किया जा रहा है। वहीं हरिद्वार ग्रीन में होने वाली रामलीला, जिसको सोसाइटी के लोगों ने मिलकर शुरू किया है, वो अपने आप में एक अनोखा प्रयास भी है, जिसको पूरे हरिद्वार में सराहा जा रहा है। इस रामलीला में 3 साल से लेकर 15 साल तक के बच्चे भाग ले रहे हैं। मुझे पहले से भी बहुत सी चीज़ें हनुमान जी के बारे में पता था। मैं उनका एक भक्त हूँ और मुझे रोल के बाद उनके बारे में बहुत सी और चीज़ें पता चली है। तो इसके वजह से मेरे लिए हनुमान जी का जो मेरे दिल में भक्ति है वो और बढ़ चुकी है। लक्ष्मण जी एक ऐसे पुरुष थे जिन्होंने अपनी भ्राताश्री की सेवा सदैव करी। उन्होंने शूर्पणखा के नाक कान काटे अपनी मातृ को बचाने के लिए और मेघनाद को भी मारा। वह एक दूत थे जो कभी भी अपने दास से मुकरे रही और हमेशा अपनी दास निभाया और हमेशा उनको सुरक्षित रखा था और वानर सेना का सेनापति था। उसने रावण दरबार में चुनौती दी थी उसके पैर हिलाने की और वो अपनी पूंछ पे बैठा था। मेरा नाम दानिश कालिया है। राम जी एक ऐसे पुरुष थे जो कि बहुत ही ज़्यादा पोलाइट थे और उनके अंदर एक सच्चाई भरी रहती थी और वो हमेशा सच कहते थे। सक्सेना, मैं हरिद्वार ग्रीन्स में पहली बार हिस्ट्री में रामलीला हो रही है और बहुत छोटे छोटे बच्चों ने अपना योगदान दिया है। सब बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और सबने बहुत मेहनत की है और मतलब इस रामलीला से बच्चों को भी सीख मिल रही है और छोटे छोटे बच्चे जो जानते भी नहीं थे रामलीला क्या होती है, कैसे होती है, उन लोगों को भी पता चल रहा है कि क्या हुआ था हमारी हिस्ट्री में, कैसे हुआ था ये सब। थैंक यू। क्या बने हो आप? मैं द्वारपाल बने हो। तो रामलीला जो कर रहे हो आपको अच्छा लग रहा है? हाँ, पहले से पता था? पहले थोड़ी पता थी, अभी इसे करके और जानकारी मिल रही है। मेरा नाम शूर्पणखा है। मैंने शूर्पणखा का किरदार निभाया है और आज जो रोल प्ले हुआ है उसमें मैं राम के पास गई थी और लक्ष्मण के पास गई थी। उनके पास मैंने अपना विवाह का प्रस्ताव रखा था, लेकिन मैं लक्ष्मण को बताने के चक्कर में उसने गुस्से में आकर मेरी नाक काट दी। और अब मैं जो दूसरा रोल प्ले हो जा रहा है वो उसमें रावण दरबार में जाओगी और अपने भाई को बताओगी सब कुछ क्या क्या हुआ। बच्चों ने जो मंच पे बहुत अलग अलग तरीक़ों से इस मंच को इतना दृश्यों को इतना रोमांचक बनाया, उसमें बहुत बड़ा एक जो योगदान है वो
उनके गुरु का, उनके पेरेंट्स का, सबका बहुत बड़ा योगदान है। और उन्होंने अपनी इतनी ज़्यादा इसमें मेहनत डाली है। बहुत छोटे छोटे बच्चे, लगभग 14 साल, 8 साल, 6 साल के बच्चों ने इसमें परफॉर्म करा है और इनकी परफॉर्मेंस बड़े बच्चों के मुकाबिल बहुत ज़्यादा अच्छी है, क्योंकि इनके साथ बहुत ज़्यादा मेहनत करी गई है और इनकी जो बातें हैं, इनकी जो कला है वो इतनी उभर के आई है। और हरिद्वार ग्रीन्स में बहुत अच्छा नवरात्रि का त्यौहार मनाया गया है। अलग अलग तरह के जो फेस्टिवल हैं हमारे मनाए जाते हैं। ये जो रामलीला का जो इनिशिएटिव है, ये पहली बात है। इसमें जो हमारे यहाँ के निवासी हैं, उनके बच्चे जो रहने वाले हैं, उन्होंने मिलकर इसको सफल बनाया। ये बहुत अच्छा लग रहा है कि जो हमारे बच्चे हैं उनको हमारी संस्कृति के विषय में ज्ञान होगा, वो जानेंगे। हम लोग इस सोसाइटी में 5 साल से यहाँ रह रहे हैं और ये हमने एक रामलीला का कार्यक्रम किया, बच्चों के लिए अंदर अपने धर्म के प्रति जागरूक करने के लिए और उन्हें धर्म के प्रति और चेतना जगाने के लिए किया। इससे बच्चों का मानसिक विकास हो रहा है तथा उनके अंदर बोल्डनेस आ रही है, वो आगे परफॉर्म कर रहे हैं और अपने धर्म के प्रति उनको ज़्यादा जानकारी हो रही है और रोचकता बढ़ रही है। हरिद्वार पतंजलि योगपीठ के आचार्य बालकृष्ण ने नवरात्रियों की नवमी पर 101 कन्याओं को भोजन करवाकर माताओं के रूप में आशीर्वाद लिया। इस मौके पर आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि सनातन हिंदू धर्म का नवरात्रों में बहुत महत्व है। साथ ही दशहरे वाले दिन श्री राम ने रावण का वध किया था, इसीलिए विजयदशमी का पर्व हिंदू बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं। ये संस्कृति परंपरा, सनातन और हिंदू परंपरा में हम नवरात्रों को बहुत इसकी बहुत महत्ता है हमारी संस्कृति में, परंपरा में। उन्हीं परंपरा का निर्वहन करते हुए ऋषि महर्षि और हमारे पूर्वजों की विधा का अनुसरण करते हुए आज हमने 9 दिन उपवास पूर्ण करके बृहद यज्ञ का आयोजन किया और कन्या पूजन के साथ में बच्चियों का उनको भोजन प्रसाद दे करके और इस यज्ञ का नवरात्र का आज रामनवमी के दिन समापन किया। क्या है देवभूमि की जनता का मुंह, किसकी बातें हैं सच और कौन बोल रहा है झूठ, कितना बढ़ चला है प्रदेश में चुनावी पारा, कामकाज में कौन जीता और कौन हारा, 2022 के चुनावी समर में किसका होगा मंगल। देखिए देवभूमि का दंगल 2022 का विधानसभा चुनाव सिर्फ संवाद 365 पर।